खुशामदीद, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हमें कहते हैं तमीज़ुद्दीन, और यकीन कीजिए कि इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं बकरीद पुरानी टच। लेकिन भाई पुराना टच पे यहाँ पे आपको आज कुछ पुराना नहीं लगेगा, क्योंकि हम आ चुके हैं कलर स्क्रीन पे। अरे वाह भाई वाह, म्यूजिक होना चाहिए इस बात पे। लो बजाओ भाई। हमने कहा कि टेलीविज़न पे हमारे भाई अब तरक्की हो गई है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट से रंगीन में हम आ चुके हैं। लेकिन आई हाय हाय, अरे हम भी गए, हमारा दिल क्यों दहल रहा है। अरे जहारा जी, अरे जहांगीर जी, इस पूरे हमें खूबसूरत से, इस खूबसूरत से टेलीविज़न के सेट पे नज़र नहीं आ रही, मेरा कहाँ है। अरे अब हमें समझ आई, ईद कुर्बान है, गोश्त वोश लेके आ तमीज़ुद्दीन साहब। जी है, लगता है आ गई। अरे वाह आदाब। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या कहने हैं आप। ईद मुबारक। अरे खैर मुबारक। लीजिए, हम आपके लिए मिठाई लाए थे। आए ये बकर ईद है भाई, गोश्त की ईद है, आप मिठाई क्यों लेकर आई? देखिए, हमारी अम्मी जान ने बिरयानी बनाई थी। हमें पता है कि आपको बहुत पसंद है, लेकिन फिर हमने सोचा कि आपकी सेहत का मामला है, हम उस पर कैसे जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। इसलिए हमने अम्मी जान को कहा कि बिरयानी की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कीजिए, हमें मिठाई दे दीजिए, हम तमीज़ुद्दीन साहब को मिठाई ही खिला देंगे। जहारा जी, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आप बहुत ही हसीन लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। आपने क्या खूबसूरत पीला जोड़ा ज़ेबे तन कर रखा है। आज आपको पता है कि हम कलर ट्रांसमिशन में जा रहे हैं टेलीविजन पे। देखिए ना, इसीलिए तो हमने भरपूर तैयारी की है। अरे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस लाल और पीले जोड़े में। लेकिन जो हमारे अरमानों पे आपने छुरी चलाई है, उसकी क्या बात कहेंगी आप? देखिए, आज छुरी का नाम मत लीजिए, छुरियां जगह जगह चल रही हैं। आप चाहते हैं कि आप पे भी छुरी चले? अरे हम तो आपके हाथ से कुछ भी, मेरा मतलब है, मैं कह रहा था कि भाई खुद माशाल्लाह आप बिरयानी की प्लेट लग रही हैं। भाई हमारे लिए बिरयानी क्यों नहीं लेकर आई आप? तमीज़ुद्दीन साहब, पिछली दफ़ा हम आपसे जब मिले थे तो आपने कहा था कि हमें, जो हमारे मौलिद हैं, उन्होंने मना किया था कि गोश्त से परहेज़ कीजिए और चावल से। अरे उन्होंने कहा था कि भाई मीठे से भी परहेज कीजिए, और भाई ये तो ईद कुर्बान है, इस पे भी अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? भाई थोड़ा सा तो गोश्त ले आती हैं आप हमारी। चलिए छोड़िए। अच्छा सुनिए, बकर ईद है जी, आपने कुर्बानी की? जी हमने कुर्बानी की। अरे क्या बात है, तो आपने कलेजे भी खाई होगी? जी, कलेजी तो नहीं खाई, लेकिन कलेजा खाने को जी चाहता है हमारा, वो भी कच्चा। मैं कहना चाह रहा था भाई, माशाल्लाह आपको बताते चलें कि आज के इस पुरानी टच बकरी स्पेशल में दो बहुत ही खूबसूरत हमने मौसीकार, उनको भी दावत दे रखी है। अरे हाँ, हम देख रहे थे कि जैसे हम कलर की दुनिया में आ चुके हैं, और कितना रंगीन सा जो है ना इस महफिल का समा होगा, और जो हमने मेहमान मदू किए हैं, क्या ही बात है उनकी। अरे क्या कहनी है कि इनकी जगह फिल्मी दुनिया के सितारे आज हमने मदू की हैं, उनको हमने बुलाया। लेकिन उससे पहले हम आपका तारुफ कराए दें हमारे तबले वाले भाई से। इनका नाम आसिम है। यकीन कीजिए जब तबला बजाते हैं तो हमारे ठुमके, मेरा मतलब है कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आसिम साहब, ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत खुश रहिए। और इस साइड पर हारून, यकीन कीजिए जब इनकी उंगलियां ऐसे कीबोर्ड का मसाज करती हैं ना, मेरा मतलब है कि कीबोर्ड जब बजाते हैं तो बहुत उम्दा बजाते हैं, हम ये कह रहे हैं। हाँ जी, फिल्मों के गीत के भी आपने पता, आपको प्लेबैक ही बजा रहे हैं, मौसीकी बिल्कुल। हमारी जो फिल्मी दुनिया है उसमें मौसीकी जो है आप सुनते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात जो फिल्में हैं वो इतनी हिट नहीं होती जितना उनका म्यूजिक हो जाता है, तो वो कमाल होता है इन जैसे म्यूजिशियंस का। अरे क्या कहने, और जब म्यूजिशियन यानी कि मौसीकार यहाँ पर मौजूद हों तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि गीतकार, और नहीं गीतकार तो बाद में आएंगे भाई, गुलकारों को क्यों ना हम बुलाएं भाई, बताइए। जी, फिल्मी दुनिया का एक चमकता सितारा और बहुत ही मशहूर गुलकारा जो है, वो हमने उनको मदू किया है आज की महफिल के लिए। कौन है भाई, बताइए, तबीयत हमारी मचल रही है अब। अरे आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, हम नाम बताते हैं आपको। बताइए। शहनाज बेगम को हमने बुलाया है। अरे शहनाज बेगम, अरे शहनाज बेगम वो जो फिल्मों में गाती हैं, जो शहनाज बेगम, अरे जो खूबसूरत सी, अरे वाह शहनाज बेगम आ रही हैं भाई, वाह तालियां हो जाए। अरे वाह, खुश आमदीद। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तशरीफ लाइए।
माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत मालूम हो रही हैं। हम बाद में गुफ्तगू कर लेंगे। तमीजुद्दीन साहब, माफ कीजिएगा। फासला रखिए। जी जी, फासला रखिए। हमारी फासला। मेहमान है वो। हाँ जी जी, माशाल्लाह, लेकिन क्या कमाल मेहमान है आपकी। कैसे मिजाज है? बहुत बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ईद मुबारक, बड़ी ईद। बहुत शुक्रिया, आपको भी मौका है। बहुत बहुत मुबारक। और बड़े बड़े खूबसूरत लोग भी माशाल्लाह बैक स्टेज, बड़े बड़े स्टार देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तमीजुद्दीन साहब, वैसे आज हमने सुना है कि प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना एक ऑडिशन दे ही भाई डालें। छोड़िए, कैसी बातें कर रही हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। देखिए, फिल्मी सितारे फिल्मी जो हैं पर्दे पे अच्छे लगते हैं, टेलीविजन के सितारे टेलीविजन के पर्दे पे, यानी टेलीविजन की स्क्रीन पे अच्छे लगते हैं। छोड़िए, आप ऐसे नाला मत होइएगा हमारी बात से। आपको पता है कि आपने इतनी सहेली मधु की हैं, तो हमने भी अपने एक दोस्त बुलाए हैं। अच्छा, हाँ जी। कौन है? अरे जब वो गाते हैं तो यकीन कीजिए कि इतना उम्दा गाते हैं भाई, इतना उम्दा गाते हैं भाई, इतना उम्दा गाते कि गाते ही चले जाते हैं। और गाते गाते लोग ऐसे ही, यकीन कीजिए कि तखय्युलाती ज़िंदगी में, तखय्युलाती दुनिया में ऐसे कि किसी पगडंडी के ऊपर वो चलते जा रहे हैं, नहर किनारे, और एक तरफ है तमीजुद्दीन फूलों की साहब। जी बोलिए बोलिए। आपकी जो ये पगडंडी है, ये बहुत ही लंबी है। अरे हाँ जी, इस पे अगर हम चलना शुरू हो गए तो फिर 2 घंटे कहीं नहीं गए। तो ऐसा कीजिए, आप उनको बुला ही लीजिए। नहीं जी, तो आप सबकी भरपूर तालियों में और तालियों की गूंज में और साथ तबले की थरथराहट पे और ये जो पियानो है इसकी थरथराहट पे हम बुलाते हैं सऊद राना। अरे क्या बात है, आ गए सऊद राना। आदाब। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आप ईद मुबारक। वाह जी वाह, क्या कहने। आपको बताते चले कि सऊद राना दोस्त है हमारा, ये बहुत ही पुराना, लेकिन क्या आ गया है ज़बरदस्त ज़माना कि जब ये गाते हैं गाना तो हर कोई करता है बहाना कि भाई हमें कहीं सैर करने चले जाना चाहिए। वाह वाह, क्या शायरी की है आपने। बस आपको देख के हम थोड़े शायराना से आप हमें ना ही देखिए। वैसे हम कहना चाह रहे थे तमीजुद्दीन साहब, वैसे आज भी आप कयामत ढा रहे हैं। अरे यकीन कीजिए, कयामत हमने ढाई है रास्ते में। छोड़िए, कयामत ढाने से हमें याद आया, सुबह सुबह जो हमने भैंस ढाई है, अरे आप यकीन कीजिए कि पीछे से उसकी लात ऐसे खुली है, पुड़ुक करके उसने हमें लात मारी। यकीन कीजिए हमारे घोड़े के ऊपर लगा। यही तो हम भी कहें कि हमने तो सुना था कि भैंस ने आपको ढा दिया है। हाँ, असल में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, मालूम नहीं था कि कौन किसको कुर्बान कर रहा है। माफ़ कीजिएगा। अच्छा छोड़िए भाई, हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले गुफ्तगू से पहले मैं चाहता हूँ क्यों ना एक अदद गीत हो जाए, और गीत पे सी बहाने अगर मैं और आप परफॉर्म मैं नहीं, खाली हम सुनेंगे। वैसे भी आज हम ऑडिशन देने का सोच ही रहे थे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ प्रैक्टिस ठीक है। हम चाहेंगे कि जो आपकी दोस्त मोहतरमा है यहाँ पे बैठी, अगर क्यों ना उनसे एक खूबसूरत शहनाज आज हमें बहुत ही खूबसूरत से गीत सुनाएंगी। तो शहनाज, हमारे लिए कोई अच्छा सा गाना तो सुनाइए। बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल। आप क्या सुना रही हैं आप? हाय हाय अल्लाह, फुर्सत मिले बुला ले आकर। अच्छा, मुझे लगता है ज़्यादा कलेजी खाई, माफ़ कीजिएगा। हम भी सोचे कि जी जी दुखी क्यों हो गई। फुर्सत मिले बुला ले आकर, दुनिया दे गम भुला ले आकर। हो फुर्सत मिले बुला ले आकर, दुनिया दे गम भुला ले आकर। दो कड़ियाँ कौन बहके तू हाले दिल सुना ले आकर। फुर्सत
संतरा सऊजी, क्या खूबसूरत कंपोजिशन है। तेनू प्यार दी तलाश सी, मैनू तेरा इंतजार। इस मिले बुला ले आकर, दुनिया दे गम भुला ले आकर। फुर्सत मिले बुला ले आकर, दुनिया दे गम भुला ले आकर। अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर जब लेते हैं हम छोटा सा वक्फा, फिर वापस आते, कहीं मत जाइएगा। देख रहे हैं आप पुरानी टच। जी तो तमीजुद्दीन साहब, आज की इस खूबसूरत महफिल में हमने कुछ मेहमानों को भी मदऊ किया है। अरे हम तो यकीन कीजिए कि हमारे इस टाइम मैदे के अंदर बाहर आई हुई है। यकीन कीजिए, जब से हम सोच रहे हैं कि फिल्मी सितारे हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे तो क्या ही कहने, क्या बात हो जाएगी। तमीजुद्दीन साहब, जी बोलिए। हम आपको एक हिदायत करेंगे मेहमानों के आने से पहले। जरूर। तो आपने जो है अपना जहन जो है वो लगाना है, मैदा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? अरे जहन तो हम कब से आपके साथ लगाना चाहते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी जी, तो ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त आप यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि हमारे पास इस टाइम यहाँ पर जो मेहमान हमने मदऊ किए हैं, यकीन कीजिए कि फिल्मी पर्दे के ऊपर वह क्या खूबसूरती के साथ जलवा गिरस होते हैं, खूबसूरती के साथ आते हैं, झिलमिलाते हैं। अरे यकीन कीजिए क्या खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो एक हीरो हैं, आप यकीन कीजिए कि हमें मालूम हुआ है कि कुछ ही अर्सा पहले इनकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ऐसे कोई तूफ़ान आए, कुछ इस तरह भी कैफियत हो गई कि थोड़ा सा वो पशेमान है। कोई बात नहीं, आज हम उनको दावत देकर उनकी सारी पशेमानी दूर कर देंगे। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं कदीम मुराद। अरे वाह, आधा देखा है आपने, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे एक और चांद कहीं निकल आया है। जी, ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा। अरे बचपन में हम साथ साइकिल चलाया करते थे, फिर ये जिंदगी की साइकिल में कहीं आगे निकल गए, हमारा रास्ता तब्दील हो गया। लेकिन खैर क्या वैसे तमीजुद्दीन साहब, जी बोलिए। आपको भी तो बहुत शौक है फिल्मों में आने का। अरे यकीन कीजिए 2-3 दफ़ा हमने ऐसे कोशिश की जी कि हम भी फिल्मों में आए, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ ताला लगा होता है। अच्छा, सही। कदीम मुराद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हक बजानिब हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे दावत दी और मैं आपके स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आया। जी जी। यकीन मानिए ईद का मौका भी है और वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जी, मौका ज़रूर। भी है, महल भी है, दस्तूर इरशाद, भी है। इरशाद। आज तो गले मिलने जालिम, मौका भी है महल। जी जी बोलिए। हम आपसे कह रहे थे। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं। जी जी। तो यकीन कीजिए फिल्म की दुनिया में इतना वक्त नहीं मिलता कि हम किसी भी जगह पर जाकर कोई इंटरव्यू या कोई मरासले के लिए किसी अखबार को इंटरव्यू दे सकें। लेकिन चूँकि आपकी मोहब्बत हमें यहाँ पर खींच के ले आई, तो हम आप सबके इंतहाई मशकूर भी हैं, ममनून भी हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि आपका ये स्टूडियो इसी तरीके से हंसता बसता रहे। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया नवाजिश। आप सबको। और हमारे जो नाजरीन इस वक्त हमें देख भी रहे हैं और समाहतों में उनकी हमारी आवाज़ भी गूंज रही है, हम आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक देना चाहेंगे। मुबारक हो आपको, और अल्लाह ताला आपकी इन कुर्बानियों को अपने दरबार में ज़रूर कबूल फरमाए।
अरे वाह, हाँ आमीन। बहुत शुक्रिया। हाँ, जैसे खूबसूरत वैसे दिल भी खूबसूरत यकीन करिए, और गुर्दे तो कमाल है। अच्छा खैर, आपकी भी कोई सहेली तशरीफ ला रही थी? जी जी बिल्कुल। जैसा कि आपने फिल्मी पर्दे की बात की है, तो उन सितारों में एक सितारा ऐसा भी है जो आजकल के दौर में बहुत जगमगा रहा है। अरे वाह। हाँ जी, आप अगर उनसे मिलेंगे फिल्मी पर्दे में तो आप उनको देखते हैं नटखट सी हैं, और वैसे आम जिंदगी में भी बहुत मिलनसार और नटखट सी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन्हें इस महफिल में मधु करें। ये आपकी सहेली है कि कोई इमली है? क्या बात है भाई, नटखट क्या है? देखिए, वो इमली की तरह खट्टी और शीर खुरमे की तरह मीठी भी है। अरे क्या बात, क्या अरे वाह। क्या तो बुलाइए क्या ना। जुमले हैं, तो माशाअल्लाह, हम क्या देर बात। नहीं करते हैं। आप तो जानते होंगे इनके साथ तो उन्होंने बेशुमार फिल्में की हैं। हाँ, काफी फिल्में वो काम एक जी, साथ तो किया। मैं दावत देना चाहूंगी नसीम आरा साहिबा को। अरे वाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। आप बैठिए, आप पहले बैठिए। खवातीन का तो वैसे भी आजकल ऐसा ही चल है कि खवातीन सबसे पहले है। मम्मी बाहर खड़ी थी, मेरी आपकी मम्मी को अल्लाह आप ताला जी अपने उनको पास जिंदा है। जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। जिंदा क्या हो गया आपको? कैसी जिंदा बातें लोगों कर रही? की मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकती। अरे माशाल्लाह, यकीन कीजिए। क्या तमीजुद्दीन साहब, जी बाबू जी, बोलिए। आप यहाँ तशरीफ माफ लाइए। कीजिएगा जी। आप देखिए, आप रोइए मत। नहीं, नहीं। आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। खैर मुबारक। मैं असल में रोने के अलग पैसे चार्ज करती हूँ ना, इसलिए जितने इमोशंस होंगे उतना बड़ा चेक होगा, है ना? हाँ, ऐसे ही। अरे वैसे जी, माशाल्लाह, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, हम भी बड़े चालाक हैं। क्यों? मालूम होता नहीं कि आप रो रही हैं कि हंस रही हैं। हम कहीं भी बस फिट कर ऐसे- देंगे। हम ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, तो नसीम आरा साहिबा, ये बताइए कि कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे, बहुत सुनिए, मैंने सुना था कि शान ने आना था। अब शान जी जी वो आएंगे, लेकिन वो जरा अपनी अम्मी की गोदी में आएंगे, अभी तो छोटे से हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको पहले से बता दूं, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट आएगा। जी जी आएगा आएगा, जरूर आएगा। तो आपने ये मुस्कुराहट जो है कायम और दायम रखनी है। तमीजुद्दीन साहब, हाँ जी, बोलिए। हमारे तीसरे मेहमान जो हैं, क्यों ना उन्हें भी साथ ही बुला लिया अरे जाए। तीसरे मेहमान से मैंने सुना है कि इनके बहुत ही गिले शिकवे और आपस में इनकी बनती भी नहीं है। हाँ। तो आपने एम्बुलेंस बुलवा ली है? अरे एम्बुलेंस क्यों बनवानी है, वो अच्छे भले इंसान है, बस यही दो उनको तंग करते हैं। देखिए, फिल्मी सितारे जो हैं ये जब आपस में लड़ते हैं ना, तो ना पूछिए। ओहो। हाँ, तो हम बुलाए ही अरे लेते जरूर, हैं। आप बुला लीजिए, आप बुला लीजिए। जी, आपने उनको फिल्मों के अंदर देखा होगा, विलन यानी कि जैसे कि हीरो होता है, उसके साथ साथ अगर फिल्म में विलन ना हो तो मज़ा ही नहीं आता और कहानी मुकम्मल ही नहीं होती। तो बेशुमार फिल्मों में विलन का किरदार अदा करने वाले इंतहा कुरैशी साहब को आज हमने मधु किया है। अरे इंतहा कुरैशी साहब, क्या बात है, इंतहा हो गई। आदाब। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया मधु करने का, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बकर ईद की बहुत ज्यादा मुबारकबाद। आपको भी मुबारक बात हो। सुनिए, आए उधर ऊपर से देखे खड़े बेचारों की वकी डूंगी हो गई। जी, आप उनको मिल मैंने कहा लीजिए। मेरी अगली फिल्म आ रही है तो वो एक अरे वो निशिस्ता आपकी। कैसे ठीक है, आप खैरियत से? ठीक ठाक। हाँ, अगली फिल्म आ रही है। अच्छा, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? जी जी, हैंडसम लग रहे हैं बहुत ज्यादा। बात सुनिए, कद्दू मैं इधर बैठ जाऊं, आप साइड पर हो जाएं। कद्दू नहीं, कदीम। सॉरी। हाँ, घर ये अंपायर हैं। अच्छे तशरीफ से रखिए, प्यार में तशरीफ बोला, रखिए। प्यार में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे तमीजुद्दीन साहब, हमारा हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हमने क्या किया? देखिए, हमें वो फिल्म की ऑफर कर रहे थे। अरे यकीन कीजिए, देखिए अरे अरे नाराज मत होइए, यकीन कीजिए, आपके वालिद मोहतरम की हमें टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा भाई देखो, टेलीविजन तक की हमने इजाज़त दे दी, लेकिन फिल्मों में नहीं जाना चाहिए। जहाँ राजी को तो लो बताओ, हम तो आप है कि वालिद साहब की जो है ख्वाहिश है उसका एहतराम कर रहे हैं। अब देखिए तमीजुद्दीन साहब, कहते हैं कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उनके पीछे आपकी तबाही का हाथ है, उनको आप तरक्की से रोक रहे हैं, बुरी बात है।
वो चमकेंगी, बड़ी स्क्रीन पर आएंगी, गाने गाएंगी, मजा आएगा। है वैसे ना मैं कदीम? कहूंगी कि आप नई हीरोइन ना लें, जो एक्सपीरियंस्ड है ना उनको लेकर आए आप। साइड हीरोइन भी तो हो सकती है नसीम आरा। आगे बहन बहन का किरदार अदा कर दीजिए, कैरेक्टर एक्टर पे ले आइए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अरे वाह। कोई जुदाई वुदाई के गाने वाने डाल दीजिए, थोड़ा रोना पीटना हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा। अरे छोड़िए, देखिए वो तो बात कर रही हैं दी एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं मोहतरमा। जी। आपका वो एक जो बहुत मशहूर ज़माना गीत था जिसमें नसीम मुराद साहब आपके साथ थे। हाँ, कौन वो सा? हमें याद आया अपना नसीब आरा, जिसमें नसो जी जिसमें नसो प्यार, ये इनका कह सकते हैं nickname प्यार से, है। हाँ। इनको हम प्यार से नसो कहते हैं और ये मुझे मोहब्बत से कैदो कहती हैं। नहीं कह दो। हाँ, वैसे कदीम है तो प्यार से हकीकी कहते हैं। जिंदगी में भी आप कैदो हालांकि गैरतमंद किस्म के चचा थे, हाँ, बल्कि मामू थे, जो कि चाहते थे कि उनकी जो भांजी है वो किसी गैर मर्द के साथ मिलना मिलाना छोड़ दे। अरे वाह, तो आपका नाम कह दो हुआ यानी। नहीं, ये हालांकि मोहब्बत से बिल्कुल- कहती है, आप स्टाम्प मत लगाइए उसको। जी मैं तो कैसे हमारी एक जो फिल्म थी, हमने एवेन्यू स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग की और फिल्म का नाम था गजक। अरे वाह, गजब अरे वाह। जी, गजक फिल्म। सुपर हिट। मैथ मेरा माही, वो बड़ा जबरदस्त आपका वो सॉन्ग था, मैडम ने उसको जी, बड़े जी, जबरदस्त जी। तरीके से गाया। और मुझे याद पड़ता है कि मैंने उनसे जब ये रिक्वेस्ट की डायरेक्टर साहब से कि भाई हमारे भी 2 बोल डाल दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, आपके बोल हम नहीं डाल सकते, ये सारी परफॉर्मेंस जो है ये फीमेल आर्टिस्ट की है। लेकिन आप थे तो सही कहीं। नहीं, इतने हम खूबसूरत- पौधों में से निकल रहे हैं, बूटों में से, नाले में से, कहीं ना कहीं से हम पर नाले से भी निकल आई के थी। आ रहे हैं। 2 जगह पे उन्होंने कहा छत से छलांग लगा दी हाय है। हाय 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 हमने कहा भाई ठीक है, ऐसे ही हो रहा था। तो वो गाना आप जरूर देखिए। अरे वाह भाई वाह, देखिए इतनी मेहनत की है वही है हमारे भाई ने। हाँ। क्यों ना चल के हम फिल्मों में से ये जो गीत है ये हम आपकी नजर करते हैं। आप बस दफक कराएं इसको, अपनी अपनी फिल्म बनाएंगे थोड़ी ना। सी बात तो करने दीजिए ना हमें। अच्छा फिर छोड़ना नहीं ये ना। मौका हमें फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा नसो? हाँ सही कह रही हैं। बात सुनिए, 2 गाने काटे थे उन्होंने। हाँ हाँ, मम्मी 2 को आपके इतना काटे थे, वो जिसमें आप लंगड़ी थी, प्लास्टिक की टांग लगाई दो थी तो आप। को तो कटा ही रहने देना, छोड़िए उसको। अच्छा, हाँ, ठीक जिसमें है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना वो बात आपसे करनी। जो गिला रहा हमारा, देखिए उस गिले की इंतहा यहाँ तक पहुँची कि जो भी फिल्म आपने अभी देखे नसीब किसी किसी का, हाँ जी। उसमें जो एक परफॉर्मेंस थी, उसमें आपकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, आप ही उसके डायरेक्टर थे, आप ही उसके राइटर भी थे, आप ही उसके माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी रहे, और आप ही के स्टूडियो में वो पिक्चराइज हुई। तो उसमें आपने अपने सीन ज़्यादा कर दिए। आप देखिए, आपके सीन ज्यादा कदीम हुए। मुराद साहब, कदीम मुराद साहब। हमारी जो हीरोइन है उनके सीन आपने काट दिए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने प्लास्टिक की टांग लगाने के बावजूद इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस और दी। क्या? हमारा ये गिला आपसे रहेगा और मम्मी को सारी दिल का दौरा जिंदगी पड़ हम ये गया। बात करेंगे। मम्मी को दिल कदीम का दौरा- मम्मी को तो अल्लाह अपने पास बुलाए, मम्मी बीच में कहाँ से आ जाती मेरी है? गाड़ी बुलाइएगा सर। कदीम गाड़ी मुराद नहीं साहब, बुलाइए, पहले कदीम हाँ, मुराद जी। साहब, मेरी बात सुनिए। जिस तरह आपने गिनवाया कि इस पर पैसा किसका लगा, आप ही का लगा हुजूर। अब पैसा मेरा लगा। अम्पाला गाड़ी किसको मिली, पूछिए नसीम आरा से। हाँ, नसो अम्पाला गाड़ी का जो जी। नया मॉडल है वो किसको बाला मिला? गाड़ी का नया मॉडल है। पता नहीं मुझे तो तो अब मेरे सीन ज्यादा होने चाहिए, तमीजुद्दीन के नहीं होने चाहिए। पैसा मेरा, स्टूडियो मेरा, सब कुछ मेरा। तो मैं अपना सारा कुछ लगा के कदीम मुराद साहब पे जो है अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर दूं। अरे देखिए, बात तो आपकी है। फिल्म को अगर कदीम मुराद और हमारे साथ ये जो जोड़ी है हमारी नसीम आरा और कदीम मुराद की वजह से ही आपकी फिल्मों का जो है चढ़ावा चढ़ता अब है। देखिए, आप देख नसीब- लीजिए नसीब कि अपना सिल्वर अपना। जुबली आपके ये नसीब फिल्म अपना, सिल्वर जुबली नसीब हुई थी। अपना अपना अरे, है। अरे, और छोड़िए, ये छोड़िए, अरे, साहब, कैसे? अरे, सुनिए, अरे नसीब अपना गाड़ी काट करें इनका फोन। नसीब अरे, अपना- बता लीजिए, बता अरे, लीजिए। बात सुनिए, पे। हमारा भी छोड़ना मौका- साथ बात कहाँ जा रहे सुनिए। हैं आप? हम ये- किधर जा रहे हैं? पूरी अरे, बात सुनिए। आपको हमारी बात सुननी होगी। आप आप फिर हमारी ये बात बात सुनिए। साहब, आप नसीब फिल्म में अपना होंगे, अपना फिल्म की बात आप करें। फिल्म तोड़ में नहीं होंगे, की ना। हम फिल्म में आप होंगे। तोड़ नहीं अब हम की इस इनको। तरीके से बात कर नहीं ऐसे बात सकेंगे होगी। आपसे। ऐसा नहीं तमीजुद्दीन हो साहब, हम मेहनत खाने में गार्ड गार्ड बुलाइए, लोग तो गार्ड्स, मैं गार्ड्स काम कह रहे खा ले। अरे भाई गार्ड तो इनको नहीं टांगे है, तोड़िए गार्ड्स इनकी। को कदीम क्लास में मुराद बुला के साहब। लेकर आए। क्या? आप तो हमारी जानिब देखिए ही मत, आपको हम देखते ही बिल्कुल प्लास्टिक वाले हो जाते हैं। बैठ जाइए। वैसे आप लग भी हौसला, प्लास्टिक के ही बैठिए। रहे हैं। कदीम साहब, इख्तलाफात से परहेज कीजिए।
नहीं, मेरी किस बात बात से सुनिए। परहेज कीजिए? इख्तलाफात से। इख्तिलाफ से अगर हमने परहेज किया होता तो आज हमारी वजह से, कदीम मुराद की वजह से, आपकी फिल्मों को जिस तरीके से पजीराई मिल रही है, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, पता नहीं कौन कौन सी जुबलियां, सिल्वर जुबली, चॉकलेटों वाली जुबलियां, सारी जुबलियां आप खा गए। अरे वाह, अरे वाह, यकीन कीजिए दिल ले लिया आपने, हमारा केला खाएंगे। हम तमीज़ केला से हो कहा। चुके हैं, इस वक्त आप कह रहे हैं केला खाएंगे। आप तशरीफ रखिए। जी जी मेरी एक बात सुने, मैंने आपसे कहा था टांगे तोड़नी, घुटने पे मारी उसके उल्टे वाले। हमें भी तो डर लगता है, आगे से उसने अटैक कर दिया तो। कैसे हीरो हैं आप मेरे? अरे हम सिर्फ फिल्मों में हैं। अब बस। इनको देखिए, नसीब अपना अपना फिल्म की हम बात कर रहे थे। नसीब किसी किसी का। नसीब किसी किसी का तो दूसरी थी, ये पहली थी। या आपने इसमें वो भी आपने बता कहा दिया था आपने। वाइंड अप में हमारा झगड़ा हो गया। हाँ। कहते मैं मरूंगा, मैंने कहा नहीं, मेरा वाइंड अप अरे भाई, मरने का वो नहीं, हाँ। मैं मर के जो है ना हाँ। अमर होना चाहता हूँ। हाँ। इस पे हमारा झगड़ा हो गया। चले हम अरे आपका झगड़ा जरा सुलझा अरे देते आप हैं। देखिए टुच्ची मियाँ हमारी बात सुनिए। अरे टुच्ची मियाँ नहीं, तमीज़ुद्दीन साहब कैसी हाँ, बात कर रहे हैं? तमीज़ुद्दीन ही है आप, जो कि नाम की नहीं है आप में। आप देखिए जरा, पूरी फिल्म में ये लड़की को बार बार उठा के लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। पूरी फिल्म में कुट मैं खा रहा हूँ, मार मैं खा रहा हूँ, लातें मुझे पड़ रही, इसके गुंडे मुझे शदीद तरीके से एक जहनी टॉर्चर इन्होंने मुझे दिया। उसके बाद आखिर में कल की ये फौत हो जाते हैं। अरे भाई, पूरी फिल्म में मार हमने खाई तो हीरोइन भी हमें मिलनी चाहिए। अरे आपने कदीम मार साहब। खाई, आपने मार खाई। इतनी बहुत मार, लोग और तो इस मैंने शख्स कहा ने था हमें रिहर्सल के बहाने जानबूझ के कुटवाया। अरे भाई, आपकी सीट पे हम थोड़ी बैठे हैं। अरे 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 देखे कितनी मार खाई है उन्होंने, है कमजोरी हो गई आपको। केले खाएंगे? देखिए, विलन हाय, बार-बार विलन मार केलों की खिलाता तरफ- है और हीरो मार खाता है, तभी तो वो हीरो बनता है। अरे पूरी फिल्म में मजे आपके, गाने आप पर, वो बाकी जितने भी तो फिर आपको सोचना गैर चाहिए। इस्ताली किस्म के गाने हैं, गैर माफ किस्म के कीजिएगा, माफ गाने कीजिएगा। हैं। अरे छोड़िए, आपने बात सुने, हमारे एक- साथ एक- जब हीरोइन ने गाना किया, 4 फुट के फासले से खड़ी रही। नसीम, आपको अरे गाना याद- हाथ नहीं लगाने दिया, देखने नहीं दिया। अरे भाई, बात सुने, नसीम, आपको आपने वो गाना गाना याद है? देखा, वो किलब वाला गाना जो था मेरा इनके साथ। आपका क्लब वाला गाना तो मैंने देखा, लेकिन क्लब वाली परफॉर्मेंस का 1% आपने हमें हमारे गाने में नहीं दिया। वो बजट ही नहीं था, मैं क्या करती। और बजट नसीब, दे तुम्हें देते वो थे। गाना याद है? रात सुहानी अल्लाह! बात अनोखी है। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। देखिए, आप लोग माना के फिल्मी सितारे हैं, बड़े पर्दे पर जलवागर होते हैं, लेकिन ये एक अरे भाई, टेलीविजन प्रोग्राम है। अरे बस कीजिए भाई, हम चाहते हैं कि अच्छा सा एक गीत सुने। वो जी। कब से बेचारे यकीन करे पत्थर के हो गए हैं, थोड़ी देर बाद उनको लोग फ्रिज में रख देंगे। सऊद राना। सऊद राना जी, सऊद राना साहब, आपके जो कुछ गाने हम पर पिक्चराइज हुए हैं, आप यकीन कीजिए, ये इस वक्त चूंकि ये हमारे सरकारी टीवी के ऊपर थोड़ा तकतगन लगा हुआ था, वरना हम आपकी पप्पी ले लेते। बात कीजिए। अरे ठीक है, ठीक है। चलिए जी, ख़वातीन और हज़रात, एक खूबसूरत सा गीत आपकी समातों की नज़र करते हैं और साथ में आपको दिखाते भी हैं, आप दिखा भी रहे हैं क्योंकि टेलीविजन प्रोग्राम है। जी, अरे वाह वाह नसीम आरा जी, क्या परफॉर्मेंस, क्या आपकी टाइमिंग, आपकी बॉडी है ना? लैंग्वेज है मैच, ना? मैं क्या हंसी बात है। लग रही थी। मतलब आपके अलावा तो उसमें कुछ और नजर ही नहीं आया। है ना? फिर क्या सोचा है आपने? नहीं नहीं, आपकी तो इंसर्शन थी ना नहीं, मेन। छोड़े इनको जरा। आप देखिए, मैंने सारा दिन लगा के मैं मैं खड़ी रही हूँ उसमें एक टांग के जब- ऊपर। और आपकी बात साड़ी- सुने, वो क्या आप अगली फिल्म नहीं बना रहे? मुझे भूलना नहीं है। लीड नाले रोल, से गिर के- लीड रोल आपका होगा। क्या? जब वो मैं नाले में से निकला था तो छोड़े नाले को, गंद में रहा करें आप हमेशा। इतनी अच्छी बातें कर रहे ये हैं। अच्छी बात हो रही है। अगली फिल्म? शब अगली फिल्म डन। शब क्या है? तुम भूल रही हो वो वक्त जब तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी ड्यूट गाना होता था, उसकी न सिर्फ सिल्वर जुबली होती थी बल्कि वो गोल्डन जुबली तक पहुंचता था। पुरानी बातें। पुरानी बात नहीं है, अभी ये कल की ही बात है। हमें तो याद है वो एक एक पल, एक एक लम्हा, जिस वक़्त मेहदी हसन साहब की आवाज़ में वो गाना रिकॉर्ड हुआ, मेरे हमदम तुझे पाकर करार आया है। उस पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस हम दोनों ने दी थी, वो फिल्म सुपर डुपर चली गई थी। आहिस्ता तुम्हें वो बोलिए, वक्त- आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता बोलिए। हो चुके वो दिन, गुजर चुका वो जमाना, आगे की सोचिए। आगे की क्या खाक सोचें जो हमने रिश्तों की
एक लड़ी तुम्हारे साथ पिरोकर आगे तक चलने की कोशिश की, तुमने कहकशां की लड़ियों से उसको तहस नहस कर दिया। तोड़ दी मैंने वो लड़ी, तोड़ दी, बिखर गए सारे मोती। उन मोतियों को टटोलने की कोशिश करो, उन मोतियों को एक साथ पिरोने की कोशिश करो। अगर तुम्हें याद नहीं आता शबो तो देखो वो गाना। हाँ, नहीं देखना मुझे वो गाना। तुम्हें देखना होगा, तुमको देखना होगा। आप भी देखिए और हमारी परफॉर्मेंस बताइए कैसी थी। थोड़ा कमजोरी हो रही, फ्रूट खा ले हम। तमीजुद्दीन साहब, बोलिए ना। कितना फ्रूट खाएंगे आप? अरे अभी तो हमने चखा भी नहीं है। हैं? हमारे मेहमान हैं, उनको भी कुछ खाने दीजिए। मेरा ख्याल है क्यों ना इनको मिठाई पेश करूं। अरे क्यों नहीं, काफी क्यों देर से जो है हम सोच ही रहे थे, इससे पहले कि तमीजुद्दीन साहब आप कुछ ना छोड़े तो लीजिए ना। शुक्रिया। हमने पहले इनको खाए। मैं दे देती हूँ, आप ये खाएंगे बस। ये बटा है, कोई बात नहीं, सख्त है। गुजारा करे ना। आप और ले लीजिए। नहीं बस करे ना, आगे जाके देकर आए आप। गोल वाला। अच्छा तो आदत दूंगी। ये ले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, किस दौर के हैं ये? ये हमने मंगवाए थे जब आप लीजिए। छोटे से बच्चे। बहुत शुक्रिया। तो फिर मेरी ऑफर पे आप बात सुनिएगा, अगर आइएगा ये मिठाई और थक जाएंगी, मैं देता हूँ, इधर आइए। अरे नहीं नहीं, मुझे दीजिए, लाइए, आप जाइए, आए क्या फिर आप अरे जाइए, हमें बात तो करनी। अरे नहीं, प्लीज तशरीफ ले जाइए। हम अपने वालिद मोहतरम से बात करेंगे और हमें यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगे। ये फिल्म आपकी आ गई तो आपकी तमीजुद्दीन साहब से जान छूट जाएगी। बड़े पर्दे पर। अरे आ कीजिए भाई, आके आइए मोहतरमा, आइए, तशरीफ लाइए, देखिए। अरे खाइए, मिठाई खाइए आप। माशाल्लाह, यकीन कीजिए। अरे हम कह रहे थे कब से भाई हम उदास बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, क्यों ना ये देखिए कब से बैठी हैं हमारी मोहतरमा बैठी हैं। हाँ जी बोलिए। आप जरूर उनसे गाना सुनिए। आपके पास कुछ लीरें होंगी? लीरें? हाँ, हाथ साफ करने के लिए। अरे कैसी बात कर दी आपने, हम मंगवाए देते हैं आपको। यकीन करिए, हमारी अम्मा जान ने बहुत सारी कुतर के रखी हुई हैं। अच्छा, इसी मकसद के तहत। हाँ। अरे कब से शहनाज बेगम देखी हैं अपनी हैं, अरे डायरी खोल के बैठी हैं, ऐसे प्लेबैक गाने उन्होंने गाए फिल्मों में कि क्या कहने, यकीन कीजिए हैं। आपके कुछ गाने हीरोइंस के ऊपर ऐसे फिट बैठे जिस तरह ये जूते मुझ पे फिट बैठे हुए हैं। जबरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंस रही। मैं तो चाहूंगी कि जब मेरी पहली फिल्म आए तो उसके प्लेबैक सिंगिंग भी आप ही करें। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगे? चूँकि इतना अच्छा मौका है तो मैंने सोचा कि आपको अपना ही एक गीत मैं सुनाऊं। और चूँकि ईद का भी मौका है, इतने बड़े सितारे बैठे हैं फिल्मी दुनिया के और इतने अजीम होस्ट हमारे यहाँ पे आज जो तमीजुद्दीन साहब का तो एक बहुत शायराना नाम है, तो मैंने कहा मैं ज़रा नटखट सा सुना दूँ। जरूर जी। ला 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 कल्याणा जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। कल्याणा जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। बुरा जमाना साढ़े नाल नाल चलो जी। कल्याणा जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। कल्याणा जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। कदीम मुराद साहब, आपकी नजर। हो जाना ना छोड़ के दिल साड़ा तोड़ के, जाना ना छोड़ के दिल साड़ा तोड़ के, जान नहीं देना तेन मुख असा मोड़ के, जान नहीं देना तेन मुख असा मोड़ के। मौसम मस्ताना साढ़े नाल नाल चलो जी। कल्याणा जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। कल्याणा
साढ़े नाल नाल चलो जी। नसीम आरा बेगम की जवानी के नाम ये लाइन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मैं कह रही हूँ कि ये लाइन खत्म है इन पे। आया जवानियाँ ले ली कहानियाँ, ओ आया जवानियाँ ले गई कहानियाँ, मिल गया प्यार दिया दिलानो निशानियाँ, मिल गया प्यार तो दिला तो ए निशानियाँ, हथ न छड़ोना साढ़े नाल नाल चलो जी। कलियाना 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 जाना साढ़े नाल नाल चलो जी। जानियो यार जानिए दिल बर दिलदार जानी ठहरी जरा, जानियो यार जाने दिल बर दिलदार जानी ठहरी जरा। ला 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 क्या क्या बैठ जाइए, बैठिए। हम दाद दे रहे थे। बैठ के भी दे सकते हैं आप। बहुत जो शुक्रिया कदीम साहब, बहुत जबरदस्त शुक्रिया। किस्म की ऊंचे पहुंचों ऊंचे सुरों की गायिका होती हैं, जी, उनको जी। खड़े होके ही दाद दी जाती है। बहुत चलिए का शुक्रिया। जरा बताती हूँ मैं। ठीक है। अरे चलिए इनकी गुफ्तगू तो चलती रहेगी। मेरा ख्याल है क्यों ना हम जरा बाहर जाके देखे भाई है कि कुर्बानी के गोश्त के जो वहाँ पे वो लजीज टिक्के बन रहे थे, जो पकवान बन रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो आपको इंतजार है कि वो टिक्के कब तैयार होंगे? अरे हाँ ना, तो क्यों ना कहीं ऐसा करें, थोड़ा सा वक्फा ले लीजिए, आप भी जाके पानी छानी का गिलास पीजिए, हम भी जाते हैं जरा बाहर से हैं, घूम फिर के आते हैं, ताज़ा हवा लेके आते हैं। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं बगरीब पुरानी टच नए लोगों के साथ। हम आपको कहेंगे आदाब फर्ज है, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं पुरानी टच। बकरीद स्पेशल। यकीन कीजिए हम अभी बाहर गए भाई, अभी तक तो वो कोयले ही सुलगा रहा। लो बताओ, हमारी भूख से जान निकल रही है, ये कोई बात होती है? वैसे अभी तमीजुद्दीन साहब की उन साहब से लड़ाई होने वाली थी, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी सीखें लगाई थी, इन्होंने चखने के बहाने पूरी सीखें खा ली। बाद में बताया उसने कि कच्चा गोश्त है। लो बताओ है, अब हम सुबह क्या करेंगे? अच्छा छोड़िए, हम आपसे सब, अरे जरा पीछे हटिए मेरे भाई नसीम साहब। इंतहा कुरैशी साहब, और हाँ जी, इंतहा आप इतने कुरैशी। गौर क्यों फरमा रहे हैं हम पे? हमने नहीं, मैं आपसे नहीं, इनसे मुखातिब हूँ। मुझसे बात गुफ्तगू है हम जी जी, आप ही से। अब हमसे हम कलाम हैं। अब और क्या चिट्ठी लिख के देंगी आपको? अच्छा अच्छा, कह तो रही हूँ कि वो बात करना चाह रही हैं आपसे। आपके इस बनफ्शी किस्म के जोड़े में जिस तरीके से सच संवर के आप आई हैं, तो यकीन कीजिए कि हमें लगा क़यामत ये सामने बैठी है। देखिए, अगर आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी तो हम कयामत भी बन जाते हैं। खैर, हम सवाल करना चाह रहे थे आपसे। आप हमें कर हुक्म भी दीजिए कीजिए। सवाल। आप कितनी लंबी तमीद बात। आपने कहीं जाना है? हाँ जी। तो जाइए ना। नहीं, मैं इनके बगैर नहीं जाती। अरे बहुत मेरा मतलब है कदीम साहब से मैं ये पूछना चाह रही थी कि नसीम आरा साहिबा ने आपके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि मेकअप में ज्यादा वक्त आप लगाते हैं या फिर नसीम आरा साहिबा? चूँकि सिनफ नाजुक हैं ये, तो वक्त तो लेती हैं, तो हमें मालूम होता है जब हमें सेट पे बुलाया जाता है तो हमें कहा जाता है कि मैडम तशरीफ़ ला चुकी हैं, तो फिर हम तीसरे दिन जाते थे सेट पे। अच्छा, ज्यादा नहीं कर हाँ, दिया ये 3 दिन तो उनको लगते हैं सेट पे सिर्फ मेकअप के लिए। नहीं, वो क्या प्लास्टर कराती हैं कि मेकअप कराती हैं? बयान कैसी बात? भाई, आपको पता है ना, मैं मेंटली प्रिपेयर हो रही दिमाग में। ये हर एक किरदार में ढलने के लिए हाँ। उस किरदार के पीछे पीछे जाती है। ऐसा ही है। अभी हूँ अब मैं उनके इनका एक पीछे। किरदार था मांगने वाली का, तो ये अभी इस ईद पर इनकी तैयारी है, ये मांगने निकलेंगी। मम्मी अल्लाह मगफिरत फरमाए। जिंदा है।
हैं। अच्छा अल्लाह। देखिए कदीम साहब, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मंझे हुए आर्टिस्ट होते हैं, वो इसी तरह मेहनत करके जो है ना फिल्में कर रहे हैं। अच्छा नसीम आरा साहिबा, हम आपसे भी कुछ पूछना चाहेंगे। जरूर। ये बताइए कि आपने इन दोनों के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया जी, है, जी, जी। सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन करते हैं? मुझे समझ नहीं आती है, लड़ाई झगड़े की सीन तो फौरन हो जाते हैं, लेकिन रोमांटिक सीन में इतना टाइम लगाते, इतने रीटेक करते हैं। फिर एक दिन मुझे सारी समझ आ गई। मम्मी ने कहा जन्नाटेदार एक मोहब्बत में थप्पड़ मार दो, ठीक है बस। इसके बाद रीटेक नहीं होता है ना किंतु जो रोमांटिक सीन्स होते हैं वो आपको उसका मौका उसी फिल्म के दौरान मिलता है, जी। तो बार बार कीजिए। अच्छा हाय अल्लाह। अरे 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 रुकिए, चलो ये तो भाई इंतहा हो गई गुफ्तगू की। इंतहा साहब कब से बैठे? हमें मालूम हुआ था कि जब इन्होंने रोमांटिक सीन्स बहुत ज्यादा रीटेक्स में किए, तो ये जन्नाटेदार थप्पड़ वाला सीन आपने बहुत ज्यादा रीटेक्स में करवाया हाँ है। जी हाँ जी। देखिए तमीजुद्दीन साहब, पहली 2 टेकों तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि कदीम मुराद साहब कुछ जानबूझ के ये रिटेकें करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ थी नसीम आरा जी, और नसीम आरा के लिए तो हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर लाजमी था। तो फिर हमने दूसरा सीन उसी वक्त लिखा और हमने कहा तू पुत्र लगता है। उसके बाद जो थप्पड़ वाला सीन था उसकी हमने रिटेकें करवाई, हालांकि वो ओके सीन था, लेकिन हमने कहा एक बार फिर, नोटी एक बार फिर। देखिए उसमें और जो जहां एक तक आपने मेकअप का जिक्र किया, तो वो हमसे पूछिए, प्रोड्यूसर से पूछिए अरे। कि कितनी पुटीन इन लोगों पर लगती है, अरे क्या कितना कैसी पैसा बातें लगता कर है, रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं पूरा आप? पूरा का पूरा पुटीन और पूरा मैंने तो प्लस नहीं ऐसा नहीं अरे किया, अरे नहीं, मैं नहीं अरे करती क्या ऐसा हमको बिल्कुल फोक्सी भी। है, अरे वो है। हमका फॉक्सी डेंट गाड़ी पेंट की का डिग्गी काम है, पूरा। क्या सही हो कह गया रहे हैं आप, आपने? उठ क्या के आ रहे कैसी हैं, बात क्या कर रहे अरे हैं? चलिए चलिए भाई। करने के बाद गाड़ियों ही को किया पेट्रोल पूरा। में अरे, अरे, हमको अल्लाह माफ अरे तो करे। हम और मिजाज क्या? किसी तीन काम डब्बा की। है और क्या? क्या ये होंगे ऐसे तमीज़ुद्दीन प्रोटीनें साहब। नहीं होती, इसको हाँ। बेस कहते हैं फिर ये हुजूर, हम वो खामोश बेस हैं। लगती कहाँ है। से आप वो क्या पूछ बात के? कर रहे हैं? साहब। हमें आपने फोक्से के साथ जो है वो कदीम साहब, बस भाई भी तहम्मुल मिजाजी से काम तहम्मुल लीजिए। मिजाजी गुस्सा से आ गया अगला मुझे। हमें डेंटिंग पेंटिंग करवा रही है, वो ठीक अरे है। जी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। कैसी अरे बात है? देखिए जो थप्पड़ वाले सीन की दास्तान थी वो कुछ ऐसी थी। जी। इनको हमने किसी एक फिल्म में, एक हीरोइन हमारे साथ हमारी फिल्म में मसरूफ थी, और मसरूफ थी। मसरूफ थी। जी जी जी। अपनी नाजनीन खान साहिबा। हाँ जी। तो वो हमने कहा कि भाई वो मसरूफ हैं, बिजी हैं, शेड्यूल है उनका। अक्सर मसरूफ हो इन्होंने जाते वो बदला, वो थप्पड़ वाले सीन में 117 थप्पड़ इन्होंने हमें मारे। लेकिन इन्होंने वो सीन बीच में नहीं बताया जो पर्दे के पीछे था। पर्दे के आगे तो फिल्म आप लोगों ने देखी, क्या लेकिन था? पर्दे के पीछे उनके बच्चे को सुला रहे थे। अरे अरे हाय अल्लाह, कद्दू ये कब और मैंने बना? कहा अरे अपने नहीं, डायलॉग नहीं, पर नहीं, फोकस कीजिए, अरे ऐसे अपने नहीं। डायलॉग याद अब कीजिए। एक खातून डायलॉग भूल गए। अरे अरे रुक जाइए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अरे देखिए ऐसे देखिए। आमाश। ओहो, अरे हौसला, बर्बाद हो मेरा गई। सारा बर्बाद कर ओहो, उसका और मेरा बच्चा नहीं था, वो उसी का बच्चा अरे था। बस कीजिए भाई। अरे मोहतरमा रुक जाइए भाई, रुक जाइए भाई। देखिए माहौल को जरा खुशगवार करते तमीज़ुद्दीन हैं। साहब, जी बोलिए। हम तो ये हालात देख के फिल्मों के खौफजदा से हो गए हैं। देखा, हम कहते थे ना हम आपके खैर ख्वाह हैं, यकीन कीजिए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम टेलीविजन की स्क्रीन तक ही महदूद रहे। भाई एक गीत हो जाए, क्या ख्याल है आपका? होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। तो हमारे साथ सऊद राना है। साहब मौजूद हैं। शहीद राना है। अरे वाह। अरे क्या बात है भाई, आप क्या गाते हैं, क्या कमाल का गाते हैं। शुक्रिया। आप ऐसा गाते हैं, यकीन कीजिए कोई गाता ही नहीं है उस तरह। शुक्रिया। उदास सा गाना गाना जो मेरे दिल की आवाज। अरे छोड़िए, आपने देखिए उदास ईद का मौका है ना, उदास अच्छा नहीं लगता। खुशी का मौका है। भाई वो बच्चा किसी और का था। आप किस तरह चलिए ना, बताती हूँ मैं आपको। हाँ चले जी, गीत हो
वाह बहुत शुक्रिया खूब। शुक्रिया। कैसी लगी तमीज़ुद्दीन performance साहब? आपको? है ना, अच्छी है ना? हमारे यहाँ ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अरे अरे आप केले खाएंगे? तमीज़ुद्दीन साहब, इनके लिए 2 ग्लूकोज की ड्रिप्स का बंदोबस्त कीजिए, तब तक हम जो है छोटा सा वक्फा लेते हैं। अरे क्यों नहीं भाई, हम जा रहे हैं वक्फे पे। केले भी मौजूद है वैसे। हम इनको फ्रूट श्रूट खिला दें, आप जाइए और फिर वापस आइए। आप देख रहे हैं बकरीद पुरानी टच। जी, तो मुख्तसर से वक्फे के बाद हम आपको फिर एक दफ़ा आदाब अर्ज़ कहेंगे। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं पुरानी टच और बकरीद की खुशियां हम सब मिलके मना रहे हैं। आप खांसी का शरबत क्यों नहीं लेते? अरे यकीन कीजिए, ऐसा हुआ कि किसी ने हमें चर्बी वाले टिक्के खिला दिए। अटक गई है गले में, क्या करें। ऊपर से हम पानी पी पी के पिपर से गए हैं, भाप से गए हैं। वैसे वो कहते हैं ना कि आज आपकी वाकई में ईद है। अरे। तमीजुद्दीन साहब, थोड़ी सी ग्रीस भी खा लीजिए ताकि कुछ फंसे तो अंदर चले जाए। अरे वैसे कदीम मुराद साहब, आप जो मशवरा इनको दे रहे हैं तो ये आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते? लगा है आपको अलजबरे के सवाल की मानिंद हमारी ये बात लगी। बात ये है, आपके एक ड्रामे की बात करते चलूँ तो एक ड्रामे में जहाँ आरा साहिबा ने एक किरदार अदा किया, यकीन कीजिए कि वो इस किरदार में इस कदर खो गई कि किसी और की हो गई। ओहो। तमीज़ुद्दीन जी, साहब, माफ कीजिएगा। बात जी। तो पूरी सुन करा लें। दिया आपने इनको, बोलती बंद करा दी। आई एम सो हैप्पी। इंग्लिश में उसको शट अप कहते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ। माफ कीजिएगा जी, Shut बोलिए। तो हम ये कह रहे थे वो किरदार में इस कदर वो घुस गई राणा साहब कि हम देखते के देखते ही रह गए। साथ ही हमारे नसो बैठी हुई थी तो हमने नसो से कहा कि क्या जानदार इन्होंने अदाकारी की है। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ। आपको ज्यादा नहीं शौक से देखते इनको? हम तो वैसे ही हवा में। मेरी आखिरी फिल्म कौन सी थी आपके साथ? हाँ, हल्का 419 था। नहीं, कौन सी थी? इनके ड्रामों के नाम बता दें आप। अच्छा बुलाएं जरा मेरी गाड़ी। अच्छा नहीं बैठिए आप, अब तशरीफ रखिए। किस बात नसीम पे? आरा साहिबा, अब हम आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे साथ मशहूर फिल्मी सितारे भी बैठे हैं, तो नसीम आरा का नाम तो आपने सुना होगा। और नसीम आरा साहिबा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये कि आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, तो आपको इन सारी फिल्मों में कौन से ऐसे हीरो हैं जिनके साथ काम करके आपको दिली खुशी हुई? नहीं, अच्छा, मतलब कहने का ये कि इतनी लंबी लाइन होती थी घर के बाहर, जो काम करना चाहते थे मेरे साथ ना पूछे, इनमें ये भी खड़े होते थे। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा मौका दे दे, तो आई फील रियली ब्लेस्ड एंड हैप्पी इनके साथ काम। हालांकि बुजुर्ग हैं थोड़े से मेरे लिए, गोदों में खिलाया है मुझे, लेकिन मैंने कहा चले कोई नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। कोई बात नहीं, होता है, ऐसे होता है कभी। अब देखिए, जहाँ पे हिंदुस्तान में अगर आप देखिए तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हीरोज़ भी रहे हैं जिन्होंने हीरोइंस उनकी माओं का किरदार भी अदा करती थी, बाद में बीवी का और एक जगह पे बेटी का भी कर दिया, तो एक ही हीरो के साथ। कदीम साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसा कि कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो आपको कभी वालिद का रोल ऑफर हुआ? कौन सा रोल? वालिद का। देखिए, उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंचने के बाद मुझे 1-2 रोल ऑफर हुए। फिल्म थी चंगेज की बेटी, तो उसमें मुझे कहा गया कि चंगेज का किरदार आप कीजिए। अच्छा। हमने कहा भाई बेटी कौन होंगी? तो उन्होंने कहा सितारा बेगम होंगी। तो हमें थोड़ा सा उस वक़्त उस करैक्टर को, उस किरदार को समझने के लिए, ज़हनी तौर पे इनको बेटी बनाने के लिए अपने आप को मुखालिफ सिमत में लेके जाना था। दिल नहीं मानता था, रूह नहीं मानती थी, ज़मीर झंझोड़ रहा था कि एक ऐसी लड़की जिसके साथ तुमने सारी ज़िंदगी हीरोइंस का रोल किया, वो तुम्हारी बीवी बनी, तुम्हारी दोस्त बनी, वो तुम्हारी बेटी कैसे बन सकती है? तो मैंने फिर अपने अमरीश जान साहब को कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर तो मुराद साहब, आपकी तो वाकई में अंदरूनी मौत हो चुकी होगी उस वक्त। नहीं, तो हमने जब किरदार करते तो हम मर जाते, सारी जिंदगी इनको फिर हम गोदी में खिलाते।
तो हमने इसीलिए थोड़ा सा इनकार किया। वो इनकार आज तक हमें बचा रहा है। देखिए जरा बात यह है कि जिस वक्त आपके ऊपर छाप लग जाती है किसी भी किरदार की, वो किरदार उसके बाद तमाम प्रोड्यूसर्स और जितने भी मुसन्निफ हजरात हैं वो आपको उस किरदार में लेकर जाते हैं। वैसे आप इतनी मोहब्बत से, इतनी प्यार से आपने पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया। मुराद साहब, हम जैसा कि समझते हैं कि इस तरह के जो किरदार हैं वो जो अच्छा आर्टिस्ट होता है, अदाकार होता है, उसे तो मेरे ख्याल से इस चीज से कोई आपकी बात का जवाब इन्हीं की बात में है कदीम। हाँ, जो अच्छा आर्टिस्ट होता है वो। नसो मेरी गल सुनो, तुसी इधरों भी ना नसो, सेट से तो नसो ही नसो। बुलाए जरा मेरी गाड़ी। बैठिए बैठिए, मैं तो मजाक हो रहा है। मम्मी आपकी अल्लाह उनको जन्नतुल, जब कभी कोई ऐसा हो उनकी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। जिंदा लोगों की भी होती है। अरे माफ देखिए भाई, अरे नाराज ना हो। आपको याद है एक बहुत ही सुपर हिट फिल्म आई थी इन दोनों की? हाँ, परदेसी करेले। यकीन कीजिए उसमें क्या उम्दा इनका गीत था। हाय हाय। हम आप थोड़ा सा इसको गलत कर रहे हैं। जी बात कीजिए। वो था बाहर की सब्जी, उसका नाम था। अच्छा, बाहर की सब्जी। आप इसको परदेसी करेले का नाम देके थोड़ी सी इसकी आप नहीं, वो पंजाबी डबिंग वाली थी ना आपने कहा। हाँ। हाय हाय हाय। ए बात सुनिए। हाँ। इधर देखिए, हम यहाँ बैठे हैं। याद आया जी जी बताइए। हम उसी के जवाब में इनको जवाब दे रहे हैं। अच्छा कि राजेश खन्ना साहब जी, दर्पण साहब, संतोष कुमार साहब और फिर मोहम्मद अली साहब, उन्होंने इनकार कर दिया जब उनको इस किस्म के किरदार ऑफर हुए। वही मुराद साहब को आखिरी किरदार ये दिया जा रहा था कि आपने बड़े भाई का किरदार अदा करना है। ही बैडली रिफ्यूज्ड। ओह माय गॉड। तो देखिए, आपकी पहचान जो होती है वो आपका मौजूदा किरदार होता है और आपकी शनाख्त होती है, आपकी पहचान होती है। माफ कीजिएगा, पानी पिलाइए इनको, पानी पिलाइए। जी, मैं काफी देर से सोच रही थी तमीजुद्दीन साहब, जी बताइए। जब ये बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनके गले में कुछ फंसा हुआ। आपको किस बात पे हंसी आई? वो कौन बिठाया हुआ है साथ? हेलो हेलो हेलो। क्या नहीं, ठीक ठाक। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? कदीम, अभी जो मेरी अगली मूवी आ रही है ना, इंतहा कुरैशी का नाम तो किसी तारीफ का मुहताज नहीं है। क्या बात है, आपको जबरदस्त। अब तमीजुद्दीन, याद है जब हम वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अरे और वो जो में लत पनांगा ते तो टक टक, वो टक टक जो नहीं था हो रहा, उसका जरा वाकया सुनाना। इन्होंने हमेशा इस तरीके से हुआ, उतरी तो नहीं? अच्छा, इस तरीके से हुआ कि इनको आदत हो गई थी सेट से हमेशा ये हीरोइन को उठा के लेके जाते थे। एक दिन इतनी आदत ज्यादा हो गई कि घर से उठा के ले गए। किसको? अम्मी को। अम्मी को ले आए थे ये, अच्छा, बरकत के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, दुआओं के लिए। अरे उठाने की इस कदर आदत पड़ी, आते जाते बाजार में कपड़ों की दुकान पर जूते खरीदते हुए बगैर पैसे दिए उठा के ले आते थे। साड़ी भी देखी आपने ये? उठा के। और यकीन कीजिए विलन का किरदार इस कदर मजबूत रहता है। अरे क्या बात। जी मुझे बताइए। मुझे विलन की याद आई। हाँ जी, तुम्हें तो याद होगा जब मैंने हीरोइन को ऐसे उठाया ऐसे और घोड़े पे मैं बैठा। नहीं, उससे पहले आपकी चुक निकली थी। तो ये तो अब फिल्म में तो नहीं दिखाना था ना। अच्छा। ये इधर बैठाया हुआ है, ये घोड़ा दौड़ा है, टक 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 टक, काट की एक आवाज आई। काट इसलिए हुआ था, घोड़ा गिर गया था। मगर हीरोइन कौन थी आपके साथ? मैं तो नहीं थी। गालिबन नई मुसर्रत शाहीन आई थी। वज़नी बहुत थी। हाँ जी, बहुत वज़नी थी, इसीलिए तो कुछ चुप पतली हीरोइन लाया करे ना जरा प्लीज। कदीम साहब, हाँ जी, आप क्या मसला है आपको? आप अपनी नशिस्त पे ठीक तरह से विराजमान क्यों नहीं होते? एक छोटा सा मेडिकल का प्रॉब्लम आया हुआ आजकल, बस उस वजह से थोड़ा किसी जगह पे टिक के बैठ नहीं सकते। तो अभी कुछ 2-4 फक्कियाँ तो खाई हैं, देखिए अल्लाह करे। दूध वाला ऐसा वॉल ट्राई करें, वो अच्छा। वही उसी को कोशिश कर रहे हैं।
तमीजुद्दीन साहब, आप बात को कहाँ ले गए हैं? अरे अरे छोड़िए छोड़िए, चले छोड़, सारी बातें छोड़िए। कि इनके कब से यहाँ पे बैठे हैं, कब से वो उदास बैठे हैं भाई, और हमारे जो नादरीन हमें देख रहे हैं भाई, आप लोगों की ईद उल अज़हा यानी कि बकर ईद कैसी गुजरी? हमें तो बहुत ही लुत्फ़ आया आप लोगों के साथ। यकीन कीजिए कि आज हम ऐसा ही महसूस करें कि फ़िल्म के बड़े पर्दे पे हम भी आज यहाँ मौजूद हैं, और हमें भी लगता है कि अब शायद किसी फिल्म में हीरो का रोल ऑफ़र किया जाएगा। लेकिन हमारी एक शर्त है भाई कि हम हीरो तभी आएंगे जब जहांआरा जी हमारे साथ हमारी वालदा का मतलब हमारी वालदा के साथ बैठ के उनकी बहू का किरदार निभाएंगी। हम ये कहना चाहते हैं। जी 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 जी। आप लोग तो यहाँ पे शादी का दफ्तर खोल के बैठ गए। हाँ, यकीन कीजिए, बस रजिस्टर लाना हम भूल जाते हैं, बाकी सारी तैयारी हमारे पास मौजूद सबसे है। पहला नाम इन्हीं का होगा, देखिएगा। ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं भाई, आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, हमें मालूम है भाई। लेकिन इस टाइम वक्त हो गया है ख़त्म। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा बिल्कुल नहीं हुआ हजम, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि क्यों ना यहाँ पे ये लोग बराजमान है तो एक अदद गाना मजीद होना चाहिए जिस पे हम भी महसूस हो सकें। क्या कहती हैं आप? जी, हम समझते हैं तमीजुद्दीन साहब, आपके अंदर का जो फनकार है वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। समझती क्यों ही तो ना? नहीं है आप, क्या करें हम। जी जी बोलिए। जी, हम समझते हैं। तमीजुद्दीन साहब, मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप वही हमारा और मेहर साहब का वो वाला गाना चलवा दीजिए, लाजवाल फिल्म से। अरे वाह, हमने बड़ा इकट्ठे काम किया था, और नसीम साहिबा जो थी इन्होंने माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की। तो उसमें जब गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो मुझे कहा गया कि जी वो गाने के बोल हैं उसमें, तो विलन के हिस्से में भी कुछ बोल आ रहे हैं। अरे वाह, तो वो फिर हमने कुछ ज़्यादा लिखवा दिए थे इनके लिए। इन्हें ज़्यादा काम नहीं था मिल रहा उस वक्त। बहुत बड़ा दिल है इनका। हाँ बहुत बड़ा। हाँ, सऊद मियाँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो यही हो जाए, क्या ख्याल है? अरे क्यों नहीं जी, हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा हमारा साथ दे दीजिए। वहाँ वो परफॉर्म कर लेंगे या हम परफॉर्म कर लेंगे? नहीं, चले कोई बात नहीं जी। ख़वातीनो हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरती महफिल का हिस्सा बनने का। टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और फिल्मी सितारों को देख के लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल अरे रखिएगा। तमीजुद्दीन मियाँ, हमसे ईद की मुबारक तो ले लीजिए। अरे ईद की मुबारक क्यों नहीं लेंगे आपसे? हाँ, कैसी बात कर क्योंकि रहे हैं? गाने के बाद तो आपने स्क्रॉल चला देना है तो हम क्या खाक नजर आएंगे। अरे रुक जाइए, ले लीजिए पहले ही हमसे। अरे रुक जाइए। अरे हम चाहते हैं कि जो नाज़रीन देख रहे हैं आप टेलीविज़न पे भी उनको मुबारक परफॉर्मेंस करके दिखाए। नहीं, ईद मुबारक कह दीजिए। ईद मुबारक कहिए। हाँ, ख्वातीन हज़रात, आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका आपने जिसे हीरो बनाया उसकी तरफ से आपको बड़ी ईद की बहुत सारी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। आप जहाँ पर भी रहें अपने इर्द गिर्द लोगों का बड़ा ख्याल रखिएगा। माँ नहीं, वो तो हो बस गया। ना, तो माँ को ले आते हैं हर जगह, जहाँ लाना होते हैं वहाँ लेकर नहीं आते। आप इंतहा कुरैशी की तरफ से ये है कि इस ईद को आप इंतहा पसंदी से बचाइएगा। क्या बात कही? मतलब मोहब्बत में वाह वाह वाह, हर एक चीज़ में इतदाल ज़रूरी है, बहुत जरूरी, मियाँ रवि ज़रूरी है। इंतहा से ज्यादा। हाँ, तो कुर्बानी का जज्बा रखिएगा, इंतहा पसंदी का नहीं। अब जबरदस्त बात किया आपने। आप कुछ जी, कहें? नसीम आरा साहिबा, जी, आप भी कुछ फरमाइए। आपके यहाँ ईद नहीं होती क्या? होने वाली है बस क्या? ईद। अच्छा, एक तो हर जगह खुद को ये फिट कर लेते हैं, लेकिन आपने खुशियों को फिट करना है अपनी ज़िंदगी में। पाकिस्तानी फिल्में जाके देखिए, एंजॉय कीजिए और टिक्के खाइए, और हमें ना भूलिएगा ईद मुबारक। ये क्या बात है जी। जिंदगी में इतदाल होना चाहिए और गोश्त में दाल होना चाहिए। यकीन कीजिए बड़ा ही मजा आता है, साथ उबले हुए चावल हो, ऊपर से गरम मसाला तोड़ा हुआ हो, थोड़ी सी अदरक काढ़ी हो, हरा धनिया। नहीं, मैं माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए। यहाँ जी, तो हमारे जाने का वक्त हो चुका है, और जिस तरह के बकरीद के हवाले से सब ने पैगामात दिए हैं, तो हम भी ज़रूर देना चाहेंगे कि अपने जो कुर्बानी के हिस्से हैं उसमें जिस तरह इन्होंने फरमाया कि इंतहा पसंदी से दूर रहिए, तो हम भी यही कहेंगे कि गोश्त के मामले में भी आप इंतहा पसंदी से दूर रहिए। जी, बहुत ज़्यादा गोश्त मत खाइए, फोड़े निकल आते हैं। मैं वैसे बता रहा था उनको। अरे मोहतरमा कब से उदास बैठी हैं? जी, आप भी शहनाज बताइए ना। बेगम, आप बड़ी देर से चुप चुप हैं। बस कैरेक्टर इतना अच्छा था, मैंने कहा अरे भाई मौसीकी कैरेक्टर कहाँ, हम तो ओरिजिनल बैठे हुए। नहीं, वो थोड़ा सा देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं
60s के दौर में। अगर ज्यादा तारीफ करेंगी तो ये अपनी नशिश छोड़ देंगे। नहीं, हम फैल जाते हैं थोड़ा। जी, तो इन्होंने इतना हमें अपने अंदर बातें करके महव कर दिया था कि वाकई बहुत मज़ा आया। तो जी, तो जाते जाते आप भी कुछ पैगाम देते देंगे? जाइए। जी पैगाम। अच्छा, पैगाम। नहीं, मैं मौसीकी के ज़रिए यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बकरा ईद मुबारक हो और अपने आसपास के लोगों का आप लोग ख्याल रखें। और जहाँ तक रही नसीम आरा ने कहा कि फिल्में भी पुरानी देखिए और साथ गोश्त भी इंजॉय कीजिए। जी, तो सऊद राना भी हमारे साथ हैं। सऊद राना, आप कुछ कहेंगे? जी, आप सब ने इतना अच्छा कहा, मैं सुन रहा था। ख़ास तौर पे आप सब यही मैसेज दूंगा कि ईद है और सबके साथ मिलके इस ईद को सेलिब्रेट करें और सबको खुश रखें, खुद भी खुश रहें और गोश्त थोड़ा थोड़ा खाएं। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं खाएं। ये खास तौर पे तमीज़ुद्दीन साहब आपके लिए हिदायत है। जी, तो क्यों ना हम अब सऊद से प्यारा सा खूबसूरत सा गीत सुने? जी, सोच से गीत सुनेंगे, लेकिन साथ में हम चाहेंगे कि क्यों ना आप लोगों की एक ज़बरदस्त, भाई फिल्मी पर्दे पे तो बड़ा परफॉर्म करते हैं आप, हैं यहाँ टेलीविजन के जो नाज़रीन हैं वो बेचारे क्या करें हैं। इसका अलग से चेक होगा। अरे कोई बात नहीं, हम आपको पूरा चेक करेंगे आगे पीछे से, आप आइए तो सही। अरे हम वो वाला चेक नहीं कह रहे, आगे वो चेकिंग नहीं कह रहे, हम वो पैसों की बात कर रहे थे। वैसे कदीम साहब, मुआवजे अगर की। आपको मुआवजी चेक ना भी मिले तो आप परफॉर्मेंस में ही चेक की मुआवजा जो है वसूल कर लेते हैं। आप कहेंगी तो कहना हम क्या इसी चाह रही वक्त थी? नीचे खुश। नहीं, गुरुश मत होइए। मम्मी, अरे छोड़िए, चले। छोड़िए। एक तो